प्यारे साथियों, खम्मा गणी गोपालिया शॉर्ट एंड क्लासेस की डेली न्यूज़पेपर डिक्टेशन सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए अब शुरू करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 7 मिनट का यह डिक्टेशन। विशाखापट्टनम के एक कारखाने में जहरीली गैस के रिसाव ने एक बार फिर भोपाल गैस त्रासदी की याद ताजा कर दी है। इस हादसे में अब तक दर्जन भर से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और करीब 1000 गंभीर हालत में हैं। गौरतलब है कि बुधवार देर रात को कारखाने में गैस का रिसाव शुरू हो गया। उस वक्त जो लोग कारखाने में तैनात थे उन पर तो असर हुआ ही, आसपास के करीब 3 किलोमीटर क्षेत्र तक उसका प्रभाव देखा गया। उस वक्त लोग घरों में सो रहे थे। गैस सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंची और लोग बेहोश हो गए। बहुत सारे लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन की शिकायत है। हालांकि प्रशासन ने सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया है और बहुत सारे लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पर इस गैस का प्रभाव कितना घातक साबित होगा, अभी कहना मुश्किल है। भोपाल गैस त्रासदी के बाद इसे अब तक का सबसे बड़ा औद्योगिक हादसा कहा जा सकता है। पैरा ऐसे औद्योगिक हादसों की वजह छिपी नहीं है। यूं प्रशासन ने कारखाना प्रबंधन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। प्रबंधन अपने पक्ष में मामूली चूक, मानवीय भूल जैसी दलीलें देकर बचने का प्रयास भी करेगा। पर सवाल है कि औद्योगिक सुरक्षा मानकों के मामले में लापरवाही की प्रवृत्ति पर अंकुश क्यों नहीं लगा पाता। जिन कारखानों में जहरीली गैसों का उपयोग या उत्पादन होता है वहां सुरक्षा को लेकर अधिक मुस्तैदी की जरूरत होती है। भोपाल गैस त्रासदी के अनुभवों को देखते हुए इसके लिए सख्त निर्देश भी तय हुए, मगर कारखाना प्रबंधन अक्सर मामूली पैसा बचाने के लोभ में सुरक्षा इंतजामों को नजरअंदाज करते रहते हैं। विशाखापट्टनम के जिस कारखाने में गैस का रिसाव हुआ वह अचानक घटी घटना नहीं हो सकती। ज्यादा संभावना यही है कि जहां से गैस का रिसाव हुआ वहां बहुत पहले से कोई पुर्जा कमजोर रहा होगा। चेतावनी देने वाला यंत्र काम नहीं कर रहा होगा और कारखाना प्रबंधन उसे नजरअंदाज करता रहा होगा। कारखानों में गैसों का रिसाव पाइपों, नलकियों वगैरह के कमजोर पड़ कर फट जाने की वजह से होता है। जहां ऐसी खतरनाक गैसों का उपयोग या उत्पादन होता है वहां रिसाव आदि की स्थिति में चेतावनी देने वाले स्वचालित यंत्र लगाने अनिवार्य हैं। फिर विशाखापट्टनम के
कारखाने में गैस का बड़े पैमाने पर रिसाव हो गया और कैसे प्रबंधन को इसकी भनक तक नहीं लगी। पैरा। औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा इंतजामों के मामले में लापरवाही छिपी बात नहीं है। हादसों के बाद ऐसी इकाइयों की जवाबदेही को लेकर कड़े नियम कायदे भी नहीं है। अनेक देशों में औद्योगिक हादसे की स्थिति में भारी जुर्माने और मुआवजे वगैरह का कानून है, जिसकी वजह से कारखाना प्रबंधन सुरक्षा इंतजामों को लेकर कभी लापरवाही बरतते नहीं देखे जाते। पर हमारे यहाँ चाहे वह देसी कंपनी हो या विदेशी, औद्योगिक हादसों को लेकर उनके प्रति बहुत उदारवादी रवैया अपनाया जाता है। इसलिए वे सुरक्षा उपायों को लेकर प्राय उदासीन देखी जाती हैं और उसी का नतीजा है कि बड़े हादसे हो जाते हैं। अक्सर कहीं बड़ी संख्या में मजदूर मारे जाते हैं, कहीं आसपास के लोग भी उनकी चपेट में आ जाते हैं। अनेक मामलों में लोगों की सेहत पर ऐसे हादसों के दुष्प्रभाव लंबे समय तक देखे जाते हैं। आखिर लोगों की जान की कीमत पर ऐसी लापरवाहियों और मनमानियों को कब तक अनदेखा किया जाता रहेगा। पड़ोसी देश पाकिस्तान लगातार ऐसे उकसावे वाले काम कर रहा है जिनसे दोनों देशों के बीच तनाव तीखा हो सकता है। शांति की जो कुछ उम्मीदें बची हैं वे भी इस तरह के विवादों से धूमिल पड़ सकती हैं। हाल में पाकिस्तान ने जानते बूझते एक बार फिर गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर गतिविधियां शुरू कर दी। इस क्षेत्र में चुनाव कराने के पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोनों देशों के बीच एक और मोर्चे पर तनाव पैदा हो गया है। हकीकत यह है, इससे पाकिस्तान की न्यायपालिका भी वाकिफ है, लेकिन फिर भी इस तरह के फैसले अगर आते हैं तो इसमें निहित मंशा को समझ पाना मुश्किल नहीं है। इसीलिए भारत ने अपनी तत्काल कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पाकिस्तान को चेतावनी भरे शब्दों में गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र खाली करने को कह दिया है। भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी को बुलाकर स्पष्ट रूप से अपनी नाराजगी जाहिर की और वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया है। हालांकि पाकिस्तान की फितरत को देखते हुए लगता यही है कि अब वह अपनी सर्वोच्च अदालत के फैसले पर अमल की दिशा में बढ़ेगा। ऐसा इसलिए भी कि जैसी खबरें अब तक आती रही हैं उनके मुताबिक प्रधानमंत्री इमरान खान पर सेना भारी पड़ रही है। ऐसे में इमरान खान के लिए पीछे हटना मुश्किल होगा। पैरा। भारत के कुछ क्षेत्रों को लेकर पाकिस्तान ने दशकों से ऐसे
विवाद छेड़ रखे हैं जो न केवल दोनों देशों बल्कि क्षेत्रीय शांति के लिए भी बड़ा खतरा बन गए हैं। ऐसा नहीं कि विवाद सिर्फ कश्मीर को लेकर है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जल सीमा के नजदीक सरक्रिक और कश्मीर से सटा गिलगित भी ऐसे ही इलाके हैं जिनको लेकर पाकिस्तान सच को क्यों नहीं स्वीकार करता। गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर ब्रिटिश संसद भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव पास कर इस क्षेत्र को भारत का अभिन्न हिस्सा बता चुकी है। हकीकत यह है कि पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान भारत के ही अभिन्न हिस्से हैं, जिन पर फौजी ताकत के बल पर पाकिस्तान का कब्जा है और इन क्षेत्रों के लोगों का पाकिस्तान दशकों से दमन करता आ रहा है। पाकिस्तान ने 1947 में कश्मीर के जितने हिस्से पर कब्जा किया था उसी में से एक पाक अधिकृत कश्मीर और दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान है। पैरा पाकिस्तान की बौखलाहट अब ज्यादा इसलिए भी बढ़ रही है कि पिछले साल भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। भारत के इस कदम से पाकिस्तान सकते में है। उसे लग रहा था कि 70 साल से भारत चुप बैठा है और वह कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन भारत सरकार के कठोर कदम से उसे अब लग रहा है कि कहीं पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर भी भारत सरकार ऐसा ही कोई ठोस कदम न उठा ले। इसमें कोई शक नहीं कि गिलगित बाल्टिस्तान जैसे मुद्दे को हवा देकर पाकिस्तान इन दिनों भारत पाक सीमा पर संघर्ष विराम उल्लंघन पर से ध्यान हटाने की कोशिश में लग गया है। कश्मीर में जिस तरह से आतंकी हमले तेज हुए हैं उनसे साफ है कि बिना पाकिस्तानी मदद के ये संभव नहीं है। अगर पाकिस्तान यह सोच रहा है कि न्यायिक फैसलों की आड़ में वह गिलगित जैसे क्षेत्रों पर कब्जे को जायज ठहरा सकता है तो वह बड़ी गलती कर रहा है। स्टॉप।